नहीं यार। ये अच्छी एक्टिविटी है, देना देना चाहिए। चाहिए था। क्या फ़ायदे हैं उसके बताओ। यार मतलब एक तो रूटीन स्क्रीनिंग हो जाती है, हेपेटाइटिस बी, सी, सिफिलिस, मलेरिया और HIV। ये वैसे आप प्राइवेट अगर लैब में कराएं रिकमेंडेड तो उधर भी है, तो वहाँ थाउजेंड्स में है इसकी जो प्राइस है। और दूसरी बात ये कि आपकी एक्टिविटी बढ़ती है, मतलब जो लाइफ स्पैन है मैक्सिमम RBCs का वो 4 मंथ्स है। हम्म। तो अगर इंसान के अंदर 5 से 6 लीटर ब्लड है, 5 लीटर है, 5 में से 430 ml अब गया है, मतलब ये कि 1/10 पार्ट ही है, 1/10 से भी लेस। तो ये 4 महीने में पूरा हो जाएगा। और ये कि जो हमारे बोन मैरो सेल्स हैं, हेमाटोपोइटिक सेल्स जहाँ से ब्लड बनता है, स्टेम सेल्स, वो अब मेरी बॉडी एक्टिवेट हो जाएगी, सिग्नल जाएंगे ब्रेन से कि बॉडी के अंदर ना जो ब्लड है वो कम हुआ है। तो स्टेम सेल्स एक्टिवेट होंगे, वहाँ पे ब्लड सेल्स नए प्रोड्यूस होना शुरू होंगे, मतलब नॉर्मली जो रेस्ट पे हैं। तो ख़ास तौर पे मेल्स में ये एक्टिविटी बहुत कम होती है, क्योंकि ब्लड लॉस तो होता नहीं ना, उनका रिप्रोडक्टिव साइकिल कुछ इस तरह का है, फीमेल्स का तो चलो है। और सिवाय उनकी कोई मेजर ब्लीडिंग के, सर्जरी के या ट्रॉमा में जो ब्लीडिंग होती है, उसके अलावा तो उनकी ब्लड जनरेशन, जो न्यू ब्लड फॉर्मेशन है, वो बहुत थोड़ी होती है। इसलिए रेगुलर बेसिस पे देना चाहिए। और सबसे बड़ी बात सदका जारी है, जो पेशेंट है इन नीड है, उसको आपके लिए तो एक पिंट ही है देना, आप हेल्दी हैं, आपको कोई मसला नहीं। तो कमज़ोरी नहीं फील होगी थोड़ी बहुत? नहीं नहीं, मैं रेगुलर डोनर हूँ। मैं कोई ये 5th और 6th टाइम दे रहा हूँ। और एक दफ़ा मैंने दिए थे पैक्ड सेल्स, तो मुझे कभी कोई कमज़ोरी नहीं महसूस हुई। हाँ, एक एक 2 घंटे के लिए आपको ये ज़रूर फील होता है। मैं मतलब ऑनेस्टली अगर बताऊं कि हाँ मैंने ब्लड दिया है, वो होना भी चाहिए, जाहिर है आपकी बॉडी से एक निकला ब्लड का पोर्शन, लेकिन कोई ऐसा मसला नहीं। और दूसरा इसमें ये मिथ बनी हुई है कि ब्लड देने से शायद आपका वज़न बढ़ता है, ऐसी कोई बात नहीं है। इसका कोई साइंटिफिकली ऐसा कोई प्रूफ नहीं है, इन दोनों चीज़ों का आपस में रिलेशन नहीं है। और ये अच्छी एक्टिविटी है। 450 क्यों, मतलब 430, 250 भी ले सकते थे। 250 लेते हैं। अब जो यंग हेल्दी पेशेंट्स हैं उसके लिए जो रिकमेंडेड गाइडलाइन है वो 430 ml है, अप टू हाफ लीटर है। तो मतलब इतना 430 ml तक अगर ब्लड किसी हेल्दी यंग पेशेंट जिसका BMI ठीक है, वेट ठीक है, और उसको कोई क्रॉनिक प्रॉब्लम नहीं है, कोमॉर्बिडिटीज़ नहीं है, उसके लिए ये परफेक्ट है। और सही सही। इससे पेशेंट को भी, जो तो पेशेंट होते हैं बड़े क्रॉनिक डिजीज़ के, उनको तो 430 का पेंट ही लग जाता है। जैसे ये अब हमने दिए, सर का उनकी सर्जरी हुई है किडनी की, लेकिन जो पेशेंट्स होते हैं बच्चे जैसे थैलेसीमिया में आते हैं, उन्हें 430 पूरा नहीं लगता। वो फिर इस पेंट में से ना थोड़ा थोड़ा ले लेते हैं, किसी को 100 ml चाहिए होता है, किसी को 250 ml, किसी को 300, सही सही वो सही। उस हिसाब से फिर उनको लगा देते हैं। 430 एक रिकमेंडेड डोज है। अगर यही यहाँ पे पेशेंट डोनर कोई होता जो कि लीन होता, बहुत ज़्यादा हेल्दी ना होता, या जिसका वेट कम होता, तो उसके लिए 250 का पेंट, जो 250 ml का पेंट है, वो यूज़ कर सकते थे। ठीक। कि थैलीसीमिया मर्ज ये एक ऐसी मर्ज है कि जिनके यहाँ इस किस्म की मर्ज वाले बच्चे हैं, वो घर वाले जो होते हैं ना, ब्लड के सिलसिले में मरीज़ के लिए मांगते मांगते वो नफसियाती मरीज़ हो चुके हैं।
कुछ देर के लिए यूं इसी तरह स्टैटिक पोजीशन में लेटे रहना ज़रूरी होता है, सुपाइन पोजीशन में। वो इसलिए कि अब पूलिंग ऑफ ब्लड हुई है मेरी लेफ़्ट आर्म से, तो लेफ़्ट आर्म की जो वेन्स हैं और हो सकता है जो ब्लड आया हो वो वाइटल ऑर्गन से ही आया हो। वाइटल ऑर्गन से हमारा ब्रेन है, लीवर है, स्प्लीन है। तो कुछ देर के लिए 10 मिनट के लिए लेटने से इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड हो जाती है सारी बॉडी में, लेग्स में, आर्म्स में, और बॉडी अपने आप को अडेप्ट कर देती है। ये इसी अगर आप फौरी तौर पे ब्लीडिंग के बाद खड़े हो जाएं या चलना फिरना काम करना शुरू कर दें तो एक ख़तरा है कि आपके जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उनको ब्लड की सप्लाई जो है वो रुक सकती है। रुकती नहीं मतलब कम हो जाती है। कि बॉडी में एक ख़ास अमाउंट का ब्लड आपका था जिसे काम चल रहा था, चाहिए था, अब निकल गया है 430, तो अब मतलब क्या है? 430 निकल गया ना, तो इसमें जो RBC रेड ब्लड सेल्स हैं जो ऑक्सीजन कैरी करते हैं, जिनका मेजर पोर्शन है, वो उनका लाइफ स्पैन होता है 4 मंथ्स। वो आपके वैसे भी जो आज मेरे पास RBCs है ना, वो 4 महीने बाद वैसे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ठीक। हाँ, सारे नहीं, मतलब कि हर सेल का अपना लाइफ है। उनमें से एक पोर्शन आज, कल, परसों जो आज बनेंगे ना जो मेरी बॉडी में, वो 4 महीने बाद बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। तो इसलिए हमारा ब्लड हमेशा एक सा नहीं रहता। जो ब्लड डोनेशन है इसका ये भी फ़ायदा है कि जब हम ब्लीड करते हैं तो बॉडी एक्टिवेट होती है, नए RBCs आते हैं, ब्लड वैसे भी बनता रहता है, टूटता रहता है हमारी बॉडी में, कोई ऐसा मसला नहीं। 4 महीने इसका आइडियल टाइम है कि 4 महीने बाद जितना मैंने ब्लड दिया है आज वो पूरा हो जाएगा, लेकिन उससे पहले हो जाता है। सही। हेल्दी पर्सन को रिकमेंडेड है कि वो दे और स्क्रीनिंग करवाए लाजमी। हाँ जी बिल्कुल। ये ना हो कि कोई भी ऐसे शो किया कि भाई चलो मैं देता हूँ फिर अब खुद कमज़ोर हो जाए। हाँ जी, उसके लिए है, अगर तो आपका बॉडी मास इंडेक्स जो है वो नॉर्मल रेंज में है, नंबर 1 उसकी जो कंडीशन है, नंबर 2 आप फिट एंड हेल्दी हैं, आपकी डाइट अच्छी है, और ये कि आपको कोई क्रोनिक वो नहीं है, मतलब अगर आपको पता है कि आप डायग्नोज केस हैं हेपेटाइटिस के, जो प्रेवलेंट डिजीज़ हैं हमारी सोसाइटी की, तो आपको इसे अवॉइड करना चाहिए। ठीक है। आपके खून की एक बोतल इन बच्चों को 1 माह की जिंदगी क्यों एक मासूम जिंदगी के लिए राह हमवार है। इस माशरे में थैलेसीमिया के बच्चे की उम्र इतनी है जितनी कि इस माशरे में इंसान है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल वो एक शख्सियत का नाम नहीं बल्कि एक सोच का नाम है जिसे हम सबको अपने अंदर पैदा करते हैं। Drop by drop we make an ocean. Paint by paint we'll save the nation.